डी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्यों? क्योंकि ये क्या शो करते हैं? ट्रांजिशन शो करते हैं। इसका भी एक डायग्राम बना देंगे, लेकिन एक छोटी सी बात और लिख लें, इसको भी क्यों छोड़ दें, है ना। मेन चीज़ तो हमने बता दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहने का क्या रीज़न है, लेकिन इसको भी लिख लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज किसके बीच में होती है? बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसलिए भी इनको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन एक्चुअल रीजन वही है ना। तो ये लाइन और लिख लेते हैं, लाइन चेंज करके लिखेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स also show transition elements also show transition in properties, between कौन? S and P block elements, S and P block Transition elements also show transition in properties between S and P block elements। इस लाइन का मतलब क्या हुआ बच्चों? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि आप जब यहाँ से इस तरफ जाओगे तो ये प्रॉपर्टीज किसकी तरफ बढ़ती जाएंगी? P से ज़्यादा मैच करेंगी, और इस तरफ बढ़ते जाओगे तो किससे ज़्यादा मैच करेंगी? S। तो हमने कहा ये ट्रांजिशन शो करते हैं प्रॉपर्टीज में, किन दोनों के बीच में? S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में प्रॉपर्टी में ट्रांजिशन शो करते हैं। प्रॉपर्टीज में भी एक चेंज लाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी में चेंज ला के लोअर से हायर में जाता था ना, वो हायर से लोअर, इसी प्रकार ये प्रॉपर्टी में भी चेंज लाते हैं। यहाँ आओगे तो S की तरफ, यहाँ जाओगे तो P की तरफ, इस तरफ आते जाओगे तो S की तरफ, इस तरफ जाते जाओगे तो P की तरफ, और बीच में कुछ ऐसी होंगी जिसमें 50% S की होंगी, 50% P की होगी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये शो करते हैं प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशन बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा दोगे आप लोग? चलो देखते हैं। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देखो अगर S का n है तो D का क्या होगा? n-1। S में कितने होंगे? 1 to 2, लेकिन एक होता है जिसके 0 होते हैं, पढ़ाई में 0 हम आपको बता रहे हैं, दैट इज पैलिडियम। अब अगर D में हमने 1 to 10 कर दिया तो ये तो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? D ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो D ब्लॉक की सिर्फ कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन लास्ट किस में जाना चाहिए? D में, लेकिन ट्रांजिशन थोड़ी शो करेगा अगर D में 10 हो जाएंगे, तो ट्रांजिशन अप टू कहाँ शो करेगा? 9। तो ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, n-D 1 to 9, ns 1 to 2। ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये बारीकी समझना है आपको, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स भी लिख सकते हो आप, है ना। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को आप याद रखोगे तो F ब्लॉक की भी बन जाएगी आपसे, बिल्कुल जहाँ n-1 लिखा है वहाँ क्या लिख दोगे? n-2 F, बस हो जाएगा। अब हम D ब्लॉक एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर देते हैं।
देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 सीरीज में क्लासीफाई किया गया है। देखिए इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता था 3D में, तो इसको बोलते हैं 3D सीरीज, या पहले नंबर पे आ रही तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ध्यान से रखना 3D सीरीज या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। लेकिन खास बात क्या है कि इनका जो पीरियड होगा वो एक ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने देखना डी हमेशा बाहर से कितनी कम होती है, एक। तो ये 3D सीरीज किस पीरियड में होगी, 4 वाले पीरियड में होगी, ये आपको ध्यान। ये कौन सी, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 4D में, तो ये 4D सीरीज है, या बोलेंगे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 5D में, 3D फिर 4D और फिर ये 5D। और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 6D में। तो 4 सीरीज में क्लासीफाई किया गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, 3D 4D 5D एंड 6D। 3D सीरीज 4th पीरियड से स्टार्ट होगी, 4D 5th पीरियड से, 5D 6th से और 6D 7th पीरियड से। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब देखो इनको कैसे याद रखना है। देखो ये स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और जिंक पे ख़त्म होती है, ये इट्रियम से स्टार्ट होती है और ये कैडमियम पे ख़त्म होती है, ये आपके लैंथेनम से स्टार्ट होती है और कहाँ ख़त्म होती है, मरकरी में ख़त्म होती है, और ये एक्टिनियम से स्टार्ट तो होती है लेकिन इनकम्प्लीट सीरीज है। आप जानते हो ना, यही वो अभी हमारे कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए 115 3। तो ये जो नीचे वाली सीरीज रखी हुई है एक कैसी सीरीज मानी जाती है, इनकम्प्लीट सीरीज। तो स्कैंडियम टू जिंक 3D सीरीज, इट्रियम टू कैडमियम 4D सीरीज, लैंथेनम टू मरकरी 5D सीरीज एंड एक्टिनियम टू स्टिल रिमेनिंग फॉर कंप्लीशन, अभी भी कंप्लीशन के लिए रखी हुई है, तो इसको बोलेंगे 6D सीरीज। लेकिन यहाँ पर एक खास बात ये है कि स्कैंडियम 21, 22, 23 इस सीक्वेंस में ख़त्म हो रही है, इट्रियम 39, 40, 41, 42 ख़त्म, लेकिन यहाँ पर 57 का 58 नहीं आ रहा। यहाँ 58 से लेके 71 तक 14 एलिमेंट्स कहाँ रखे हैं, ये लैंथेनाइड्स होते हैं। और एक्टिनियम यहाँ पर 90 से लेके आपके 103 एलिमेंट्स कहाँ रखे हुए हैं, ये नीचे, इनको क्या बोलते हैं एक्टिनाइड्स। एक्चुअली में लैंथेनाइड्स इसके पीछे रखे हुए हैं लैंथेनाइड्स जो लैंथेनम के बाद आते हैं, एक्टिनाइड्स ये जो एलिमेंट है ये इसके पीछे रखे हुए हैं। लेकिन प्लेनर बोर्ड पे या प्लेनर सीट पे इनको पीछे दिखाना मुश्किल है, इसलिए इनको कहाँ रख दिया गया है, नीचे, ये यहीं पर रखे हुए हैं। ये कोई पूछ ले कि लैंथेनाइड सीरीज का ग्रुप कौन है, तो थर्ड ग्रुप है। एक्टिनाइड सीरीज का ग्रुप कौन है, थर्ड ग्रुप, ये यहाँ पर रखे हुए हैं। लेकिन प्लेनर बोर्ड में हम पीछे का डायमेंशन नहीं दिखा पाएंगे, तो इनको सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर कन्वीनियंस के लिए कि समझ में आ जाए, इनको उठा के यहाँ रख दिया। तो आप अभी तक ये बोले कि स्कैंडियम से स्टार्ट होती है 3D, जिंक पे ख़त्म होती है, सही है। इट्रियम से स्टार्ट होती है, कैडमियम पे ख़त्म होती है, सही है। लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि लैंथेनम से स्टार्ट होती है और मरकरी में ख़त्म होती है। लैंथेनम से स्टार्ट होती है, पर बीच में 14 क्या आते हैं, लैंथेनाइड्स, और फिर जाके ये ख़त्म होती है मरकरी पे। जो एक्टिनियम से स्टार्ट होती है लेकिन फिर बीच में 14 क्या आ जाते हैं, एक्टिनाइड्स, और ये स्टिल भी आपकी कंप्लीट रहने के लिए बची हुई है। तो इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो डालिए छोटी सी हेडिंग, ये सब लिख के आना बच्चों। आपके में पूछ बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट, तो आपको सब लिख देना है, डी ब्लॉक, ट्रांजिशन, ये सब लिखाना है। अच्छा, जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं कहते हैं, तो उनका एक छोटा सा हम वहीं पर रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, जिससे उनको समझ में आ जाए कि जिंक, कैडमियम, मरकरी क्यों नहीं कहता। तो जिंक का क्या होता है 3D10, कैडमियम का क्या होगा 4D, एंड मरकरी का क्या होगा जिनी कनाडा होगा। ऐसे आप इनको याद कर सकते हो, और वैसे ही अपने आप को दिख जाएंगे 5D10। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है नहीं। इनको वहीं साइड में लिख के इनको लिख देंगे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट
but not a transition elements, but not a transition elements। ये क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं कहा जाता है, तो अभी इसका आंसर हम लिख पाएंगे। हालांकि थोड़ा बहुत आपको पता चल चुका है, आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं जिन्हीं कनाडा होगा D10 D10 D10, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो डी ब्लॉक तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनका फुलफिल और वाइटल होता है ना, इसके कारण इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती है जो बाकी बचे डी ब्लॉक एलिमेंट से डिफरेंट होती है, क्योंकि इनके पास फुलफिल्ड होता है। वो फुलफिल्ड मतलब स्टेबल। क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपके में पूछ लें डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आपके में पूछ लें ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये एक पेज का जो लेक्चर हमने लिखवाया है ये आपको लिखाना। और भी हम इसको हैवी बना सकते थे, वो डायग्राम शो कर सकते थे ट्रांजिशन वाला, लेकिन हमने इसको इतने पे रखा है क्योंकि 3 नंबर का आएगा, अगर आएगा तो 3 मार्क्स का। ठीक है, तो अब इसके नीचे क्लासिफिकेशन लिखना है ऑफ डी ब्लॉक। क्लासिफिकेशन of D block elements। classified in 4 series। क्लासीफाइड इन 4 सीरीज, 4 सीरीज में इसको क्लासीफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लासीफाइड इन 4 सीरीज। क्लासीफाइड इन 4 सीरीज। ठीक है, तो चलिए इनको क्लासीफाई कर देते हैं। देखो पूरी भी हम आपको ट्रिक से याद करवा सकते हैं, पूरा ट्रिक से आप चाहो तो लिखा सकते हो, लेकिन क्योंकि ज़रूरत नहीं है इसलिए हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं इसको पूरा लिखने का। तो आपको शॉर्ट में कैसे लिखना है देखिए। तो फर्स्ट वाली स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और कहाँ ख़त्म होती है, जिंक में। ठीक है, अब इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 3D में। तो इनको इसको क्या बोलते हैं, हम ध्यान रखना है, दिस इज कॉल्ड 3D सीरीज और 3D सीरीज। या ट्रांजिशन की कौन सी सीरीज है, पहली सीरीज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज। 3D सीरीज या इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज। लिखते चलो बच्चों ऐसे ही, ट्रांजिशन सीरीज। सॉरी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 3D सीरीज फर्स्ट स्कैंडियम से स्टार्ट होगी और जिंक पे एंड होगी। किस पीरियड में आएगी जल्दी बताओ, ये 4th पीरियड में है ना, ध्यान रखना है 4th पीरियड में आएगी बच्चों। तो यहाँ जो पीरियड होगा वो 4th होगा। फोर्थ पीरियड। अब दूसरी कौन है आपकी, इट्रियम से स्टार्ट होगी इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, और कैडमियम पे एंड होगी। बताओ इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो ये कहलाएगी 4D सीरीज या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। बहुत बढ़िया, यही तो आप लोग की खासियत है, एक बार समझ में आ गया फिर आप लोग अपने मन से लिखना चालू। अब का कोई बोर्ड देख तक ना रहा हो।
ऐसे ही हमारे 11th के बच्चे हैं, एक बार उन्हें समझ में आ गया फिर वो देखते ही नहीं हैं। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, क्या पीरियड नंबर बता सकते हो इसका? बहुत बढ़िया। पीरियड हमेशा आउटर मोस्ट सेल को बताता है, तो आउटर मोस्ट सेल आपको पहले ही पता कि इनकी एक ज़्यादा होगी। फिर देखिए लैंथेनम से स्टार्ट होगी और मरकरी पे एंड होगी, और इसका नाम कौन सी सीरीज? 5D सीरीज। बहुत बढ़िया। जितने लोगों को भी स्नीजिंग है डबल मास्क पहन के आना है, ध्यान रखना है। वो इसलिए सिर्फ, हालांकि हमें पता है आप सभी लोग हेल्थी हो, वो सिर्फ इसलिए कि दूसरा वाला अनकंफर्टेबल ना हो जाए। 5D सीरीज या कौन सी सीरीज? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोल सकते हैं इसे, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसका पीरियड नंबर बता दोगे क्या? बहुत बढ़िया। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसके बाद है एक्टिनियम। एक्टिनियम, और फिर कहाँ पे एंड होगी ये? यहाँ लिखना है इनकम्प्लीटेड सीरीज, इनकम्प्लीटेड सीरीज, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीटेड सीरीज। लेकिन फिर भी इनकम्प्लीटेड है तो जितने हैं उतने का तो क्या जाएगा? डी में ही जाएगा ना, तो 6D सीरीज बोलेंगे इसे, 6D सीरीज या फिर फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इसका पीरियड नंबर 6th, और इसका पीरियड नंबर 7th। यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिख देंगे, है जगह तुम लोगों में। इसमें आपको पता है कि ये 14 लैंथेनाइड्स भी कंसिस्ट करती है, ये 14 एक्टिनाइड्स भी कंसिस्ट करती है ना। also consist फोर्टीन लैंथेनाइड्स। जी यहाँ पर एक स्टार लगा के पॉइंट हमें डाल देना है। ऑल्सो कंसिस्ट, जो आपकी 5D सीरीज है इसमें 14 लेंथेनाइड्स भी हैं, और ये यही एक बात इसके लिए लिख देने ही। ऑल्सो कंसिस्ट 14 एक्टिनाइड्स। अब आपको बिल्कुल इसको इतना, ये तो सब याद है, ऐसे याद कर लेना है। स्कूटी ला एक्टिनियम, स्कूटी ला एक्टिनियम इस साइड का याद हो जाएगा, जिनी कनाडा होगा इस साइड का याद हो गया। ये लो सीरीज तैयार है आपकी।
3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, 3D फोर्थ पीरियड, 4D फिफ्थ पीरियड, 5D सिक्स पीरियड, 6D सेवन पीरियड, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, स्कूटीला एक्टिनियम, स्कूटीला एक्टिनियम, जिनी कनाडा होगा। ये आपकी सीरीज तैयार बन जाएगी सबको। तो ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्लास में पूरे एलिमेंट्स भी आपको याद करा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूटीला एक्टिनियम, जिनी कनाडा होगा। तो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया डी ब्लॉक का, बहुत बढ़िया। अब आपके में डी ब्लॉक आ जाए या ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाए तो ये आपका एक लेक्चर यहाँ पर एंड होगा। अब एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, 3 बार पूछा गया है आपके में कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आंसर पता है हमें, क्योंकि इनमें ट्रांजिशन अब्सेंट है। कौन सा ट्रांजिशन अब्सेंट है? डी, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं, लेकिन डी ब्लॉक कहलाएंगे। क्योंकि डी ब्लॉक के लिए कंडीशन क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? डी ब्लॉक में जाना चाहिए। इतनी सी बात है सिर्फ। तो इस क्वेश्चन को लिख ही लेते हैं, क्यों छोड़े। तो क्वेश्चन है बच्चों, वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी are not called transition elements। सीधा सा आंसर है, इनके पास क्या नहीं है? डी ट्रांजिशन नहीं है। वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी के पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं कहते हैं? आंसर लिखिए। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी are not called zinc, cadmium and mercury are not called transition elements, are not called transition elements, as zinc, cadmium and mercury are not called transition elements as they all have fully filled n-1 d subcell, n-1 d subcell. Zinc, cadmium and mercury are not called transition elements as they all have fully filled n-1 d subcell. Because of this, they do not show DD transition. Because of this, they not show DD transition.
जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट एज दे ऑल हैव फुली फिल्ड n-1 डी सब। अब डी भी लिख सकते थे, लेकिन हर बार हमको पता है कि डी आउटर मोस्ट से कितनी कम रहनी है, एक कम। तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट एज दे ऑल हैव फुली फिल्ड डी सब सेल, बिकॉज ऑफ दिस दे डू नॉट शो डी डी ट्रांजिशन। इसके कारण डी डी ट्रांजिशन शो नहीं करते हैं। इसमें अब हमें क्या बताना है उनको कि इनके पास क्या होता है। देखिए, हम जिंक की बात कर लें और जिंक +2 की बात कर लें। ट्रांजिशन एलिमेंट की एक डेफिनीशन और होती है कि वो अगर अपनी ग्राउंड लेवल पे ट्रांजिशन शो नहीं कर रहे तो किसी एक जो उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो उस पर शो कर दे। चलो देख लेते हैं। तो जिंक का क्या होता है आपको पता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 और 4s में कितने होंगे? सही है ना? जिंक एटॉमिक नंबर 30, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, फिर 4s2 और 3d10, यही होगा 30 हो गए। काउंट कर लीजिए 10 10 और 10 30। तो 3d10 4s2 क्या डी में अनपेयर्ड है क्या? नहीं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, डी से निकाल दें क्या? नहीं, भरने की बारी आएगी तो डी में, लेकिन निकलने की आएगी तो इसमें। बता दो क्या जिंक +2 में डी ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो रहा क्या? तो ये किसी भी स्टेट में ये डी को अनपेयर्ड नहीं कर रहा है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखिए। कैडमियम का देख लेते हैं। कैडमियम क्या होएगा? 4d10, तो S कौन सी होगी? 5s2। कैडमियम की भी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। बताओ अभी ये ट्रांजिशन हो गया क्या? नहीं, 4d तो 10 ही है, लेकिन 5s कितना हो चुका है? 0 हो चुका है किसी भी स्टेट में। फाइनली मरकरी देख लें हम, तो इसका क्या है? 5d10 6s2, तो मरकरी +2 में क्या हो जाएगा? 5d तो 10 ही रहेगा, लेकिन 6s क्या हो जाएगा? तो किसी भी स्टेट में इनके पास डी में अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। नोट कर लीजिए इसको। +3 होती नहीं ना इनकी। मरकरी +1 पे जाता है, +2 पे जाता है, +3 पे जाता ही नहीं। बेहतरीन आंसर तैयार हो गया आपका। प्रमोद नहीं आ रहा कुछ समझ में? लेकिन अब तुम्हारी पढ़ाई चालू हो जानी चाहिए यहाँ से अच्छी जोर, और पीछे का भी रोज़ 1-2 याद करो। 1 तारीख से तुम लोगों की चालू करनी थी हमें सब विषय की पुछाई, लेकिन वो कल क्या था रिवीजन में चला गया, तो आज से करेंगे। अब आज से 6 महीने तुम लोगों के लिए तपस्या जैसे हैं। मिल के मेहनत करेंगे तो पक्का है रिकॉर्ड बनाएंगे हम, और हमें भी अपने पन्ना के लिए मोटिवेशन बनना है, जिसमें हमारे पन्ना के बच्चे हमें देख के आगे बढ़ सकें। वो देख आपके स्कूल के बच्चे कहेंगे देखो हमारे स्कूल से सिद्धार्थ ने 98 बनाई थी, हमें भी बनानी है। और ये हंसी मजाक वाली बात नहीं है, रियल में देखिए हमारे पास अगर हमारे महापुरुष होते हैं तो हम उनको देख के आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पन्ना के लोकल भी तो होने चाहिए ना। एक आध कोई IAS बनेगा तो फिर और IAS निकलेंगे, यहाँ से IPS निकलेंगे। ऐसे ही होता है भैया, किसी भी क्षेत्र का विकास ऐसे ही होता है। ये बात क्लियर? आज के लेक्चर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स बताया, कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत हो तो बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें थोड़ी सी 2 लाइन और लिखवानी है आपको, ये आंसर और अच्छा बनवा दें। अच्छा देखो, फुली फिल्ड सेल आ गई ना इनके पास, और आप जानते हो कि अगर फुली फिल्ड आ गई तो इनकी प्रॉपर्टी दूसरों से अलग हो जानी है, क्योंकि फुली फिल्ड सेल कैसी होती है? हाईली स्टेबल। तो देखो ये बॉन्ड बहुत कम बनाते हैं, जगह ही नहीं है। बॉन्ड बनाने के लिए जगह तो खाली हो,
चलो इस स्टेट में यहाँ पर डी में है तो यहाँ 2 बॉन्ड ही बना पाएंगे। तो जनरली ये बड़े बड़े